नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, द गोल्ड वॉच, जिसे मलयालम भाषा में लिखा है पंजीकर रैफी ने और इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है के अयप्पा पनिक्कर ने। ये कहानी एक गरीब मजदूर के संबंध में है जिसको उसकी गरीबी ने कुछ अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन गरीब वह व्यक्ति जरूर था किंतु वह आत्मसम्मान से भरा हुआ था। आइए देखते हैं उसने कौन सा अपराध करना चाहा और किस तरह से उसने अपने आत्मसम्मान को बचाया। आइए शुरू करते हैं। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, कई पिछली रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही ज़्यादा वो मुसीबत में फंसता जाता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, रात के अंधेरे में। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी वह सब कुछ ऐसे साफ सुथरा देख सकता था जैसे दिन के दौरान देख सकता हो। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर कोई आराम के लिए और लंच के लिए बाहर जा चुका होगा। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड, कांच की खिड़की केवल आंशिक रूप से बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर, इनसाइड कुछ अंदर की तरफ, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हैं। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर, ए पेन, एक कलम रखा है। एंड इंक बॉटल, एक स्याही की दवात रखी है। एंड सो फोर्थ, और अन्य चीज़ें। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच, और इन सब चीज़ों के बीच में रखी है एक सोने की घड़ी विद इट्स गोल्ड चेन, जिसकी सोने की जंजीर है। प्लेस्ड ऑन ए बुक, जो एक किताब के ऊपर रखी है। शंकु अपने घर में लेटा हुआ है, लेकिन ये सारा नज़ारा उसको दिख रहा है अपने ऑफिस का। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपना हाथ करीब 1 फुट तक अंदर की तरफ बढ़ाओ। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप घड़ी को उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए बाहर जा चुका होगा। नोबडी विल नो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु को अपने पहले के भी प्रयास याद थे। इसका मतलब शंकु पहले से भी प्रयास कर चुका था। हिज कॉवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की उसकी अपनी कायरता, उसकी हिचकिचाहट उसे रोक दिया करती थी। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट द टाइम, उस वक्त तक उसने आज तक तो किसी को देखा नहीं था। एंड एट ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वह डर जाता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, उसकी सांस थमने लगती थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, इसीलिए वह हर बार घड़ी चोरी करने से रह जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, वह अगर इसको और अधिक समय तक टालेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर उसने इसके बारे में और अधिक सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो शायद वो कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, यहाँ तक कि उसका दिल अंदर ही अंदर तेजी से धड़कने लगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए कल तो उसे इसे हर हालत में ले ही लेना है। सपोज डिड नॉट, कहीं ऐसा ना हो वो ऐसा ना कर सका तो। शंकु's thoughts began to linger over the thorny problems of his life, शंकु के विचार उसके जीवन की कटीली समस्याओं में ठहर गए। टुमारो वुड बी द 3rd day ऑफ द मंथ, कल महीने का 3रा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, उसको उसका वेतन मिल जाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, जो 13 दिन के 13 रुपये बनेंगे।
ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। एक दुकान पर खरीदारी की उसको 4.5 रुपये चुकाने हैं। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब उसके पास बचत के बचेंगे 8.5 रुपये। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड। वह 10 में से 5 रुपये फंड के भी उसको चुकाने थे जो उसने फंड से उधार लिए हुए थे। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फ्रॉम हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जब पिछले महीने अपनी माँ की वर्सी में गया हुआ था तब उसने फंड से जो 10 रुपये उधार लिए थे उसमें से भी उसे 5 रुपये चुकाने हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। नहीं, उसको बचे हुए भी 5 रुपये ब्याज सहित चुका देने हैं क्योंकि प्रति सप्ताह में 6 पैसे प्रति रुपये की दर से ब्याज लग रहा है। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। चाय की दुकान पर 2 सप्ताह से 3 रुपये उधार थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5, इसके अलावा पिछले महीने का 1.5 रुपया एरियर का भी बाकी है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। अतिरिक्त चावल मंगाने की वजह से 6 रुपये अली को भी देने हैं। बीड़ीज एंड अदर ओड्स एंड एंड्स, बीड़ी और भी तो छोटे मोटे खर्चे हैं। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़। एक महीने का घर का किराया भी 3 रुपया हो चुका है। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन धनराशियों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने छोटे छोटे कर्ज 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे तो कई लोगों से उधार ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने अभी 2 दिन पहले ही उसको याद दिलाया था अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमैन, कि 1 रुपया मछली वाली को भी देना है। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट इट नीडेड। शंकु ने कुल धनराशि जोड़ी जो भी उसको आवश्यकता थी। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़। भला वो उसको जो 8.5 रुपये मिलेंगे उसको क्या कर पाएगा। वाट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे। जो उस पर कर्जा था वो था 22 रुपया 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी और भी तो आवश्यकताएं थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपया तो अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये उस धनराशि में से था। शी हैड सेव्ड स्लोली अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई वेस्टर्न फॉर द यंगर चाइल्ड, जो उसकी पत्नी ने यदा कदा करके छोटे बच्चे के लिए कमरबंद खरीदने के लिए बचाए हुए थे। ही हैड एश्योर्ड हर, शंकु ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया था दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि उस महीने जो उसको वेतन मिलेगा उससे वह बच्चे के लिए कमरबंद खरीद देगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का दिल अनियंत्रित तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, दिल की धड़कनों के बीच बीच में, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुनी, चाय वाले कोचुनी की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी सुनाई पड़ रही थी। एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पो, और भद्दी गालियाँ और झुंझलाई हुई बातें सुनाई पड़ रही थी लोनाप्पो की। हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, उसे लग रहा था दैट दे वर ऑल सराउंडिंग लाइक रोडी बॉयज, कि वे सब उसे आवारा लड़कों की तरह सड़क पर घेरे हुए हैं। आर्म्ड विद स्टिक्स, सबके हाथों में लाठियां हैं। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जैसे किसी पागल कुत्ते को घेरे हुए हो। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसको असह नहीं पाते हुए शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, और सोचने लगा। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमारो, बल्कि इसे हर हालत में कल उठा ही लेना है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या कम से कम 20 रुपये तक की नहीं हो जाएगी। इवन 15 विल डू, कम से कम 15 तक की तो हो ही जाएगी। 15 + 8.5, 15 + 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़। इसका मतलब 23.5 रुपये उसके पास हो जाएंगे।
इट विल फैच मोर देन 15, ये 15 से तो कुछ ज़्यादा की ही होनी चाहिए। ही वुड बी एबल टू पे इज डेट्स, इस तरह से वह अपने कर्जे चुका देगा। एंड लिव इन पीस, उस शांति से रह सकेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, एक ऐसी ज़िंदगी होगी जो उसकी कर्जों से मुक्त होगी। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, ऐसी राहत की भावना से ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, वह हल्की नींद में सो गया। कब सो गया पता ही नहीं चला। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई। वाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधों को हिलाते हुए कहा। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूरज ऊपर चढ़ाया है। शंकु's रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने छोटे वाले बच्चे को गोद में उठाया। वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, जो रेंगते हुए उसके पास आ रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, कि आज तुम्हें काम धंधे पर नहीं जाना है? ओ यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर निकल आया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी, जल्दी से वह आंगन में आ गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा। पियर्सिंग द लस बम्बू पॉलीज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, जो हरी बांस को पार करते हुए पूर्व में ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को चमकीला बना रही थीं। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने पहले की तरह हाथ मुंह धोए। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने काम वाले कपड़े पहने। एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अब फैक्ट्री के लिए चलने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए मलहम जरूर लेते आना। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने अपने पति की तरफ आदेश भरी निगाह से देखा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन ग्रूसम वे, शंकु को लगा जैसे बच्चे के शरीर पर फुंसियों के घाव उसको भयानक तरीके से निहार रहे हों। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक पल शांति में गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कौन वाला मलहम लेते आए? शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने किसी मूर्ख की तरह पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों वाला मलहम, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहना जारी रखा। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, मतलब तुमने बच्चे के शरीर पर फुंसियों के घाव अब तक देखे नहीं हैं? यस, हाउ मैंने पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ, कितने पैसे वाला मलहम लेते हैं? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे वाला। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम 3 दिन तक तो चलना चाहिए। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड, शंकु ने अपना सिर झुकाया और चलने लगा। प्लीज, कृपया सुनो, सी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस, बड़ी कोमल आवाज में बोली। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह धीरे धीरे बोल रही थी। प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, जब शाम को वापस आओ तो 2 पके केले जरूर लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको पिलाने के लिए दूध नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को ऊपर खींचे हुए खड़ी हुई थी। देन शंकु नोटिस हर बेली बलिंग आउट, तभी शंकु ने उसके उभरे हुए पेट को देखा। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, तो क्या इस तरह से एक और बोझ उसके कंधे पर आने वाला है? शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कोसने लगा। एंड विद ए डीप साई, और लंबी आहें भरते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री के लिए फिर से चलने लगा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, सुनो, बोल मत जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे फिर याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने अपना सिर हिलाया। एंड वॉक डाउन, और आगे बढ़ गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, ठीक 1 बजे इंटरवल के लिए घंटी बजी। एवरीवन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स, हर कोई घरों की तरफ भाग खड़ा हुआ। होटलों की तरफ भाग खड़े हुए। और टी शॉप्स फॉर लंच, या फिर लंच के लिए चाय की दुकानों की तरफ भाग खड़े हुए। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु ही एकमात्र था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम साइड में एक कोने में खंबे के सहारे और झुककर खड़ा हो गया।
हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसका दिल दुखी था, एंड बस्टिंग विद इम्पेशेंस, और अधीर होकर के धड़क रहा था। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ पल और गुजर गए। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, इंजीनियर जो एक छोटे कद का मोटा अंग्रेज था, विद कैट लाइक आई, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थीं, हु लुक्ड लाइक मार्बल स्टेचू, जो किसी संगमरमर की मूर्ति जैसा लगता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, वो भी कमरे से बाहर चला गया। क्लोज्ड द डोर, दरवाजा बंद किया, एंड लैपटॉप छोड़कर चला गया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, पहले की तरह आज भी उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी, इसका मतलब घड़ी ऑफिस में है। शंकुस हार्ट फेल्ड कूल विद रिलीफ, शंकु का दिल राहत से ठंडा पड़ा। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ पल और गुजर गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। ही वॉक टुवार्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ चल दिया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्सली क्लोज्ड, कांच की खिड़की पहले की तरह केवल आंशिक रूप से बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई है। हाउ इट ग्लिटर्ड, कैसी चमक रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज लंच के बाद वापस आएगा। एंड इज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, और उसके आराम करने का वक्त 4 बजे तक का है। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, यहाँ अब और कोई है भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट्स पास्ट, इस तरह से कुछ मिनट गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने फिर से सोचा, सपोज समवन सीज मी, कहीं ऐसा ना हो किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसे आगे धक्का दिया। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम और बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन देखा कोई नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, फिर से उसको आवश्यकताएं याद आई। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, वह उस कमरे की तरफ चल दिया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर से उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई भी नहीं था। ए शडर पास थ्रू हिज वेन्स, उसके रगों में एक भय कौंध गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल बैठा जा रहा था। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड और गुजरा। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने एक हाथ पैर बढ़ाया, एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन, सोने की घड़ी हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, घबराई हुई इसकी आंखों ने जल्दी से एक सर्वेक्षण किया, चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहां पर नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने घड़ी को अपने पैजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपने सांस थामी, एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, जल्दी से आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तभी उसको लगा कि कोई पूर्वी गलियारे की तरफ तेजी से लमकते हुए गया है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चय वो टाइम कीपर ऑफिस में गया होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, लगता है उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही हैज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद हो सकता है वो जल्दी से गेट पर वॉचमैन को खबर करने गया होगा। ओ गॉड, हे भगवान, अब क्या होगा। हैड ही बंगल्ड, मैंने क्या अपराध कर डाला है। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु एक खंबे की तरह खड़ा हुआ था, पेट्रीफाइड, घबराया हुआ था। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, अब वो सोने की घड़ी जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जेब को जलाए जा रही थी। इट सेंड स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, इससे उसकी सारी नसों में, रगों में चिंगारियां सी उठ रही थीं। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, पूरा संसार ही जलते हुए अंगारे की तरह चारों तरफ उसके चक्कर काट रहा हो। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के कड़कड़ से लपटें से उठ रही थीं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर कोई ठंडक नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, हर चीज में आग लगी हुई थी, जली जा रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक ए पिलर, कहिए भैया शंकु, कैसे खंबे जैसे यहाँ खड़े हो। शंकु टर्न विद स्टार्ट, शंकु चौंक कर पीछे मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, देखा माधवन पास में ही खड़ा हुआ था।
शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकलाते बोला, नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं कुछ नहीं, हम तो ऐसे खड़े हैं। गो ऑन माय लाइफ, चल झूठे। माधवन सेड विद लाभ, माधवन ने हंसते हुए कहा, एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम के लिए चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्ट द थेफ्ट, लगता वो गया और चोरी की खबर दे देगा। माय गॉड, ये भगवान अब क्या होगा। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सबको इसके बारे में अब पता चल जाएगा। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइसली, फैक्ट्री के सारे 800 कर्मचारी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे शोर मचाते हुए। दे वुड लुक एट मी इन स्कॉर्न, में घृणापूर्वक उसकी तरफ देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिसन, वे सब उसकी मजाक उड़ाएंगे। थीप थीप, सब उसको चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकिंग बिफोर द वाइट बॉस, तब वह उस गोरे मालिक के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, उसकी फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी कठोरता पूर्वक वह उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को निश्चय नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वाकई वॉज डिसमिस जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक आदमी वाकई तो केवल पुराना छाता चोरी करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था, और आज तो उसने मालिक की घड़ी चुराई है। एक कोल्ड फियर इंटर्ड शंकु सर्ट, शंकु के दिल में एक ठंडा डर घुस गया। विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, जिसने उसके दुखी विचारों को भी अवरुद्ध कर दिया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर ऑफिस में गार्ड उसका ही इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो जरूर उसको पकड़ लेगा। नो दैट विल ले डेंजर, नहीं इस तरह से तो खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इस घड़ी को इसके स्थान पर वापस रख देगा। स्कॉर्चिंग सिंडर, एक जलता हुआ अंगारा है। दैट वॉज बर्निंग, जो उसको जलाया जा रहा है। बट देन ओ नो, लेकिन तभी अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ऑन सेकेंड थॉट, दूसरे विचार काम करने लगे। बट फाइनली मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने दृढ़ निश्चय किया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह फिर से ऑफिस के कमरे के पास पहुंच गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई था ही नहीं। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, जल्दी से उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पन लीफ, टूटी पत्ती की तरह उसका हाथ काँप रहा था। एस्पन एक पौधे का नाम होता है। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, फिर से उसको अपना घर याद आया। एंड हिज अनपेड डेट्स, बिना चुकाए हुए कर्जे याद आए। What was to be done, अब कर भी क्या सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेट, शंकु का दम घुट रहा था। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे शायद कुछ पदचाप सुनाई पड़ रहे थे। समवन वॉज रिटर्निंग, शायद कोई लौट रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, और सांस थाम करके वहाँ से चल दिया। तो ये थी कहानी शंकु के जीवन पर आधारित। शंकु जैसे बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं से गुजरते हैं और अपनी सभी समस्याओं से निपटने के लिए कोई ना कोई अपराध करने के बारे में सोच बैठते हैं। लेकिन चोरी करना ऐसे लोगों की मजबूरी होती है, उनका शौक़ नहीं होता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका आत्मसम्मान, जिनकी अंतरात्मा उनको इस तरह के अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, और आखिर में वो कर्ज में ही जीते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी में समझ में आया होगा कुछ। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.